3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती हो, लेकिन उन्हें जो हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन विदेश से बेटे का फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही है माँ को यहाँ पर ले आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उनके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं है। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई। वो खुशखबरी सुनाने गाँव में चली गई। सुनो, मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। गांव वाले भी ये सोचकर खुश थे कि इनके आखिरी दिनों में ये इनके परिवार वालों के साथ रहे। वाह माँ जी, ये तो अच्छी बात है। आप वहाँ जाकर खुश रहना। दूसरी जगह जाकर जो उधार के पैसे बाकी थे वहाँ से पैसे ले लिए और घर की ओर चलने लगी। घर पहुँचने के बाद उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ें थी उनको इकट्ठा करके वो पैक करने लगी। इतनी देर में उनका बेटा आ जाता है। वो बहुत खुश होती है। उनके बेटे को देखकर उनकी आंखें भर आई। बेटा बोलता है, बस भी करो माँ, अब रोना धोना बंद करो। अब हम जा ही रहे हैं ना, सब साथ में ही रहेंगे खुशी खुशी। थोड़ी देर माँ बेटे दोनों कुछ बातें करते हैं। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूँ गया यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी देर हो गई लेकिन बेटा नहीं लौटा। माँ सोचने लगी काफ़ी भीड़ होगी इसलिए देर लग रही है। अंधेरा होने आया तो अब लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर गया है सामान की जांच कराने। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का। माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और
आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं, आप भी घर जाइए। जिसे तैसे माँ घर पहुंची। जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था वो। वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हो? आपके लिए इस उम्र में यही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं जाऊंगी तो क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।